हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैप्टर 4 चल रहा है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। देखिए, जिसमें आज की इस वीडियो में देखेंगे मनुष्य में जो वर्णांधता रोग होता है, तो वर्णांधता रोग की जो वंशागति होती है वो हम आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसके पहले भी हमने एक वीडियो लाई है जिसमें हमने हीमोफीलिया की वंशागति जो है वो कंप्लीट करा दी है। तो पूरी की पूरी हीमोफीलिया रोग क्या होता है, उसकी जो पूरी की पूरी जो वंशागति होती है वो पूरे के पूरे कंडीशन हमने आपको प्रीवियस वीडियो में करा दिए हैं। यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में देखेंगे मनुष्य में जो वर्णांधता होती है, वर्णांधता रोग की जो वंशागति होती है वो किस किस प्रकार से हो सकती है। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता की डेफिनेशन समझते हैं। और सबसे पहले तो ये समझते हैं कि वर्णांधता जो रोग होता है वो एक्चुअल में होता क्या है, इसमें क्या होता है। तो देखिए, वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस इसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो देखिए, वर्णांधता का मतलब होता है कि यदि कोई मनुष्य है उसमें पाई जाने वाली जो बेसिकली यदि वर्णांधता की हम बात करें तो ये भी एक खतरनाक बीमारी, जैसे आप लोगों को हीमोफीलिया, उसी प्रकार ये भी एक प्रकार की बीमारी है जिसमें रोगी जो होता है वह रंगों के बीच विभेद नहीं कर पाता है। जैसा कि नाम ही है कलर ब्लाइंडनेस, मतलब कलर को कोई भी यदि रोगी व्यक्ति है उसको पहचानने में दिक्कत आ जाती है। तो देखिए, यह एक ऐसा रोग है जिसमें रोगी जो होता है वह रंगों के बीच विभेद नहीं कर पाता है। और यह जो कलर ब्लाइंडनेस होता है ना, यह कई प्रकार से हो सकता है, परंतु यदि हम बात करें लाल व हरे रंग की वर्णांधता की तो यह सबसे सामान्य प्रकार की वर्णांधता होती है, क्योंकि इसमें जो रोगी होता है उसको लाल तथा हरा दोनों रंगों में से या तो लाल रंग दिखाई देता है अथवा हरा रंग ही दिखाई देता है। मतलब दोनों रंगों को रोगी स्पष्ट रूप से नहीं पहचान पाता है। रोगी को या तो लाल व हरे में से लाल रंग ही दिखाई देगा या तो लाल व हरे दोनों में से केवल हरा रंग ही दिखाई देगा। तो इस प्रकार से वर्णांधता रोग से ग्रसित जो रोगी होता है वह कलर को पहचानने में असमर्थ होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो रोगी होता है वो कलर को नहीं पहचान पाता है, उसमें विभेद करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। अर्थात इस प्रकार से ये जो लाल हरी वर्णांधता होती है यह एक सबसे सामान्य प्रकार की वर्णांधता है, क्योंकि अधिकतर मात्रा में यही वर्णांधता पाई जाती है कि इसमें कोई भी व्यक्ति जो होता है और बेसिकली जो रोगी व्यक्ति है वो लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। मतलब लाल व हरे रंग में से उसको या तो हरा रंग ही दिखाई देगा या तो उसको केवल लाल रंग ही दिखाई देता है। अब जैसा कि आप लोग हीमोफीलिया की वंशागति पढ़े हैं, सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, बस थोड़ा सा चेंज आपको यहाँ पे क्या करना है। जैसे हीमोफीलिया में आपने क्या देखा था कि वहां पे जो अप्रभावी जीन होता था वो स्मॉल h होता था, लेकिन यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि यह जो रंग वर्णांधता होती है इसका जो जीन होता है X गुणसूत्र पर पाया जाता है। जैसा कि आपने क्या देखा था, हीमोफीलिया में भी जो अप्रभावी जीन होता था वो X गुणसूत्र पर पाया जाता था। सेम यहाँ पर भी जो वर्णांधता का जीन होता है वो भी किस में पाया जाता है, X गुणसूत्र पर, और यह भी अप्रभावी होता है। जैसा कि हीमोफीलिया में भी जो जीन पाया जाता था वो कैसा था, अप्रभावी जीन था। सेम यहाँ पर भी जो वर्णांधता का जीन पाया जाएगा वो कैसा होता है, अप्रभावी होता है, तथा इसे हम स्मॉल c के द्वारा प्रदर्शित करते हैं या कि व्यक्त करते हैं। अब यहाँ पे आपको दो तीन कंडीशन देखने। सबसे पहली क्या है कि स्त्रियों में आपको पता है कि एक X गुणसूत्र पाया जाता है, अतः इनमें वर्णांधता तभी होती है। देखिए, स्त्रियों में जो दोनों गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, X गुणसूत्र होते हैं। मतलब जो 23वां जोड़ा होता है उसमें दो XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जो 2X गुणसूत्र पाए जाते हैं उनमें जो वर्णांधता है वो तभी पाई जाएगी जब दोनों पर एक एक ये जो स्मॉल c है अप्रभावी जीन, ये यदि उपस्थित होगा तभी कोई भी महिला जो है वर्णांधता होगी, या आप कह सकते हो कि वर्णांध होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो देखिए, स्त्रियों में क्या होता है, चूंकि दोनों XX गुणसूत्र पाए जाते हैं तो यदि दोनों XX गुणसूत्र में यदि यह अप्रभावी जीन उपस्थित है वर्णांधता का, तब तो कोई भी महिला वर्णांधता से ग्रसित होगी। अदरवाइज यदि वो दोनों गुणसूत्रों में से किसी एक ही गुणसूत्र पर यदि अप्रभावी जीन उपस्थित है वर्णांधता का, तो वो महिला क्या होगी, वर्णांधता रोग की वाहक होगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। वहीं इसके विपरीत यदि पुरुषों में बात की जाए तो पुरुषों में एक ही X गुणसूत्र पाया जाता है तथा एक Y गुणसूत्र होता है, जिस कारण से यदि X गुणसूत्र पर पाया जाता है ये वर्णांधता का अप्रभावी जीन, तो ऐसे में पुरुष क्या होता है, वर्णांधता रोग से ग्रसित होता है।
स्त्रियों में देखिए, स्त्रियों में जैसा कि हमने पहले ही बता दिया कि स्त्रियों में यदि एक यक्ष सामान्य है तथा दूसरा यक्ष जो है अप्रभावी सी जीन युक्त होता है तो वह वाहक कहलाती है। मतलब कोई भी स्त्री में यदि दो यक्ष गुणसूत्रों में से किसी एक ही यक्ष गुणसूत्र पर केवल यदि अप्रभावी जीन उपस्थित है वर्णांधता का, तो वो स्त्री या वह फीमेल जो है क्या कहलाएगी, वो वाहक कहलाएगी रोग की। तो इस प्रकार से आपको ये चीजें तो समझ में आ गई होगी। अब देखिए वर्णांधता रोग की जो वंशागति होती है इसकी कई सारी कंडीशन हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपको एक बार पुनः से वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस समझना है। तो कलर ब्लाइंडनेस जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि यदि कोई व्यक्ति कलर ब्लाइंडनेस का रोगी हो गया है तो उसको कलर को पहचानने में या विभेद करने में कठिनाई हो जाती है। अर्थात रोगी व्यक्ति जो है कलर को पहचान नहीं पाता है, क्योंकि जो लाल व हरा रंग होता है जो कि प्रचलित वर्णांधता है, इसमें से खाली रोगी व्यक्ति को लाल व हरे में से या तो लाल रंग ही दिखाई देगा या तो हरा रंग ही दिखाई देगा। दोनों रंग में स्पष्ट रूप से वो अंतर डिफाइन नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से वर्णांधता रोग आपको समझ में आ गया होगा। इसको भी प्रभावित करने वाला, या आप ये कह सकते हो कि वर्णांधता का जो जीन होता है वो भी किस में पाया जाता है, वो भी एक्स गुणसूत्रों में ही पाया जाता है। अब चलिए यहाँ पे हम वर्णांधता की वंशागति समझते हैं। तो वर्णांधता की वंशागति में कई सारे केस हो सकते हैं। देखिए पहला केस यहाँ पे क्या है, यदि हम वर्णांधता के वंशागति की बात करते हैं तो पहला केस है कि वर्णांध पुरुष तथा सामान्य स्त्री द्वारा उत्पन्न संतान में वर्णांधता की वंशागति। देखिए यहाँ पे पुरुष कैसा है, वर्णांध है, और स्त्री कैसी है, सामान्य है। तो यदि कोई सामान्य स्त्री है और वर्णांध पुरुष है तब उसमें वर्णांधता रोग की वंशागति क्या होगी। मतलब जब हम इनका आपस में क्या करेंगे, ये आपस में इनका यदि विवाह हो जाए तो इनसे यौवन पीढ़ी में किस प्रकार की संतानें यानी कि पुत्र व पुत्रियां प्राप्त होगी। तो चलिए सबसे पहली कंडीशन देखते हैं कि यदि यहाँ पे पुरुष क्या हो, वर्णांध हो तथा सामान्य स्त्री हो। देखिए जब किसी भी वर्णांध पुरुष का विवाह सामान्य स्त्री के साथ किया जाता है तो इनमें, या हम ये कह सकते हैं इनसे जो यौवन पीढ़ी प्राप्त होती है उसमें सभी पुत्रियां यानी कि 100% में से 100% जो पूरी पुत्रियां हैं वो वर्णांधता की वाहक होगी, एवं सभी पुत्र जो होते हैं वो 100% सामान्य होते हैं। चलिए इसको समझते हैं कि किस प्रकार से होंगे। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि जो वुमेन है वो कैसी है, यहाँ पे सामान्य है। तो देखिए अब यहाँ पे महिला कैसी है, सामान्य है। तो जब हम महिला के लिए यहाँ पे दोनों जीन लेंगे यानी दोनों युग्मक या एलील यदि जो हम लेंगे तो वो कैसे होते हैं, यक्ष यक्ष होते हैं। अब देखिए यहाँ पे महिला नॉर्मल है तो किसी भी यक्ष गुणसूत्र पर वर्णांधता का जो जीन है अप्रभावी वो उपस्थित नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे महिला कैसी है, सामान्य है। लेकिन यहाँ पे मेल जो है, पुरुष जो है वो कैसा है, कलर ब्लाइंड है। मतलब पुरुष कैसा है, वर्णांध है। तो यदि पुरुष वर्णांध है यहाँ पे यानी कलर ब्लाइंड है तो उसमें क्या होगा, क्योंकि पुरुषों में हमने क्या बताया कि यक्ष गुणसूत्र पर इसका अप्रभावी जीन पाया जाता है। तो पुरुषों में यक्ष और वाई गुणसूत्र होते हैं। तो पुरुषों में यहाँ पे जब हम लेंगे दोनों एलील तो यक्ष में क्या होगा, अप्रभावी जीन उपस्थित होगा। क्यों, क्योंकि भैया पुरुष यहाँ पे क्या है, कलर ब्लाइंड है। तो कलर ब्लाइंड है मतलब इसके यक्ष गुणसूत्र पर जो अप्रभावी जीन है वो पाया जाएगा। तो अब जब हम इनका आपस में क्रॉस कराएंगे जनक के मध्य, तो जब हम इनका क्रॉस कराएंगे तो देखिए होगा क्या, यहाँ पे यक्ष यक्ष प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ पे भी यक्ष यक्ष, ये फिर वाई वाई, यक्ष वाई और यक्ष वाई। तो इनमें आपको क्या समझना है कि जब हमने संकरण कराया तो इससे रिजल्ट क्या निकल के आता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि दो गुणसूत्रों में से पुत्री के यदि दो गुणसूत्रों में से किसी भी एक यक्ष गुणसूत्र पर यदि अप्रभावी जीन उपस्थित है, मतलब महिला क्या होती है या पुत्री जो होगी वो क्या होगी, रोग की वाहक होगी। तो देखिए यहाँ पे जो दोनों संतानें प्राप्त हो रही है किसकी, जो यक्ष यक्ष यानी कि जो पुत्रियां प्राप्त हो रही है दोनों में क्या है, एक यक्ष गुणसूत्र पर यहाँ पे अप्रभावी जीन उपस्थित है। मतलब पूरी की पूरी यहाँ पे जो पुत्री प्राप्त हो रही है वो कैसी है, वो रोग की वाहक है, मतलब कैरियर है। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट क्या सामने आ रहा है कि जो डॉटर प्राप्त हो रही है मतलब जो पुत्रियां प्राप्त हो रही है वो कैसी हैं, पूरी की पूरी यहाँ पे वाहक हैं यानी कि कैरियर हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं यदि हम मेल की यानी कि जो पुत्र प्राप्त हो रहे हैं, सन जो प्राप्त हो रहे हैं, यक्ष वाई और यक्ष वाई, दोनों यक्ष वाई आपको नॉर्मल नजर आ रहे हैं
मतलब यहाँ पे जो सन होंगे वो पूरे के पूरे 100% कैसे होते हैं, नॉर्मल होते हैं, यानी कि सामान्य होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि पहली कंडीशन दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी। पहली कंडीशन में क्या बताया गया है कि यदि किसी भी वर्णांध पुरुष का जो विवाह है वो किसी भी सामान्य स्त्री के साथ यदि हो जाता है तो होने वाली संतान में वंशागति कैसी होगी, वर्णांधता की। तो यहाँ पे हमने देख भी लिया कि यदि हम सामान्य महिला लेते हैं और पुरुष कैसा लेते हैं, यदि कलर ब्लाइंड हो मतलब वर्णांधता रोग से ग्रसित पुरुष हो तो उनमें जब हम संकरण कराएंगे तो उनसे जो संतानें प्राप्त होगी तो उनमें पूरी की पूरी जो पुत्रियां प्राप्त होगी वो कैसी होंगी, रोग की वाहक होंगी। वहीं जो XY यानी कि जो पुत्र प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे, पूरे के पूरे यहाँ पे सामान्य यानी कि नॉर्मल प्राप्त होते हैं। अब देखिए दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या है कि यदि अब हम इस बार पुरुष को यदि सामान्य ले लें और स्त्री कैसी हो, यदि वाहक हो, तब जो संतानें उत्पन्न होगी उसमें वर्णांधता की वंशागति किस प्रकार से प्राप्त होगी ये अब हम समझते हैं। तो पहली कंडीशन तो क्या थी कि जो पुरुष था वो कैसा था, वो कलर ब्लाइंड था यानी कि वर्णांधता रोग से ग्रसित था, लेकिन महिला क्या थी, सामान्य थी। उसी प्रकार यहाँ पे अब क्या करना है, ये जो कंडीशन है इसमें क्या लेंगे, इसमें जो सामान्य पुरुष होगा और महिला कैसी होगी या स्त्री कैसी होगी, रोग की वाहक होगी। तो देखिए जब किसी भी सामान्य पुरुष यानी कि XY पुरुष कैसा होगा, सामान्य है मतलब XY नॉर्मल रहेंगे। तो यदि किसी सामान्य पुरुष का जो विवाह है वो किसी भी वाहक स्त्री के साथ कराया जाता है तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, देखिए जो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है उसमें जो सभी के सभी जो पुत्रियां प्राप्त होगी उनमें से 50% पुत्रियां ऐसी प्राप्त होगी जो कि नॉर्मल होंगी यानी कि सामान्य होंगी, और 50% पुत्रियां ऐसी भी प्राप्त होगी जो कि कैरियर होंगी मतलब रोग की वाहक होंगी। और इसी प्रकार से F1 पीढ़ी में यदि हम बात करते हैं पुत्रों की, तो पुत्रों में से जो 50% पुत्र प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे, सामान्य होंगे, और 50% जो पुत्र होंगे वो वर्णांधता रोग से ग्रसित होंगे मतलब वर्णांध होंगे। अब इसकी वंशागति भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे जब संकरण कराएंगे तो दो चीजें ध्यान में रखनी है। पहली चीज क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई भी महिला है या कोई भी पुरुष, इनमें जब हमको क्रॉस कराना है तो ये देखना है कि हमने कंडीशन क्या लिया है। कंडीशन में क्या है कि यहाँ पे पुरुष क्या है, सामान्य है, मतलब जब हम मेल लेंगे तो मेल में यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी जो मैन है मैन में हम क्या करेंगे कि पुरुष क्या है, चूंकि यहाँ पे सामान्य है मतलब नॉर्मल XY रहेगा। अब जब हम बात करते हैं किसी भी स्त्री की तो स्त्री यहाँ पे क्या है, वाहक है, मतलब यहाँ पे जो हम स्त्री लेंगे वो कैसी होंगी, वाहक है रोग की। तो चूंकि स्त्रियों में 2 XX गुणसूत्र होते हैं तो वाहक का मतलब होता है कि 2 X गुणसूत्रों में से किसी न किसी एक X गुणसूत्र पर वर्णांधता का जो अप्रभावी जीन होता है वो उपस्थित होना ही चाहिए। तो आप यहाँ पे 2 X गुणसूत्रों में से किसी पर भी ये अप्रभावी जीन रख सकते हैं। यहाँ पे कोई नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है कि आपको पहले नंबर पे रखना है कि दूसरे नंबर पे, आप पहले नंबर पे भी यहाँ पे C को रख सकते हैं। यानी जो अप्रभावी जीन है किसी न किसी एक X गुणसूत्र पर उपस्थित रहना चाहिए, तभी जो महिला होगी वो रोग की वाहक कहलाएगी। अब देखिए यहाँ पे दोनों युग्मकों को आप अलग अलग कर सकते हैं। अब देखिए जब हम आपस में इनके मध्य क्रॉस करा रहे हैं तो क्रॉस कराने के परिणाम स्वरूप यहाँ पे क्या रिजल्ट निकल रहा है कि जब हमने X का क्रॉस कराया किसके साथ, X के साथ, तो यहाँ पे डबल X हो गया। फिर जब हमने इसी X का कराया Y के साथ तो नॉर्मल XY आया। फिर जब हमने उस X का कराया जिसमें कि अप्रभावी जीन उपस्थित है, इसका हमने कराया नॉर्मल X के साथ तो X, और X में क्या है, यहाँ पे अप्रभावी जीन है। फिर हमने Y के साथ भी कराया तो Y वाले में चूंकि X में क्या है, यहाँ पे अप्रभावी जीन है, तो यहाँ पर भी अप्रभावी वाला जीन उपस्थित हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये जो रिजल्ट या परिणाम निकल के सामने आ रहा है, जिसमें क्या दिखाई दे रहा है कि ओवरऑल जितनी भी संतानें प्राप्त हो रही है उसमें से जो पुत्रियां हैं उनमें देखिए आप, तो एक तो X है, मतलब आधी जो पुत्रियां प्राप्त हो रही है वो कैसी हैं, नॉर्मल हैं, सामान्य हैं, और आधी पुत्रियां जो प्राप्त हो रही है वो कैसी हैं, रोग की वाहक हैं, मतलब की कैरियर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि इनके एक X गुणसूत्र पर वर्णांधता का अप्रभावी जीन उपस्थित है। वहीं यदि हम पुत्र की बात करते हैं तो जो भी पुत्र प्राप्त होंगे F1 पीढ़ी में उसमें से देखिए आधे तो आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, नॉर्मल XY, तो 50% आप कह सकते हो कि पुत्र कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे,
और वहीं जो 50% पुत्र होंगे वो कैसे होंगे, वो कलर ब्लाइंड होंगे, मतलब कि वर्णांधता से ग्रसित होंगे। देखिए यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन डेफिनेट रूप से आपके पेपर में पूछा जाता है। तो 4 नंबर के क्वेश्चन पे आपको चाहे हीमोफीलिया के किसी भी रोग की वंशागति दे दे, चाहे वो आपसे वर्णांधता रोग की वंशागति का कोई भी सवाल यहां से पूछ सकता है। इसलिए इस क्वेश्चनों को आपको अच्छे से तैयार करना है। अब देखिए तीसरी कंडीशन यहाँ पे क्या हो सकती है। पहली कंडीशन तो हमारे पास क्या हो गई कि मान लीजिए पुरुष कैसा था, वहां पे वर्णांधता तथा स्त्री कैसी थी, सामान्य थी। दूसरी कंडीशन हम क्या ले सकते हैं कि यार यहाँ पे पुरुष सामान्य ले लें और स्त्री कैसी हो, वाहक हो। अब तीसरी कंडीशन हमारे पास एक ये आ सकती है कि यदि हम पुरुष कैसा हो, वर्णांध हो तथा स्त्री कैसी हो, वाहक हो। अब दो कंडीशन एक साथ हो गई, मतलब पुरुष कैसा है, वर्णांध है, और स्त्री भी कैसी है, यहाँ पे वाहक है। मतलब ना तो यहाँ पे पुरुष सामान्य है और ना ही यहाँ पे स्त्री सामान्य है। दोनों कंडीशन हो गई है अलग अलग। इसके बाद हम तीसरी कंडीशन में थोड़ा अलग देखेंगे, और थोड़ा अलग यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पुरुष या कि महिला कोई भी यहाँ पे सामान्य नहीं है। यहाँ पे जो पुरुष लेंगे वो कैसा होगा, वर्णांध होगा, और जो महिला होगी वो क्या होगी, वाहक होगी, यानी कि कैरियर होगी। अब यदि हम वर्णांध पुरुष तथा वाहक स्त्री द्वारा उत्पन्न संतानों में वर्णांधता की वंशागति देखते हैं, तब क्या होगा। देखिए किसी भी वर्णांध पुरुष का विवाह यदि वाहक स्त्री के साथ कर दिया जाता है, तब यौवन पीढ़ी में जो संतानें प्राप्त होती है, इनमें निषेचन या संकरण के बाद तो उनकी संततियों में से जो पुत्रियां प्राप्त होती है, तो 50% जो पुत्री प्राप्त होती है वो तो कैसी प्राप्त होगी, वाहक होगी, यानी कि कैरियर होगी। और उसमें से जो 50% पुत्री होंगी वो कैसी होंगी, वर्णांध होंगी। साथ ही साथ यदि यौवन पीढ़ी में हम पुत्रों की बात करते हैं तो 50% पुत्र भी कैसे प्राप्त होंगे, सामान्य प्राप्त होंगे, नॉर्मल प्राप्त होंगे। वहीं जो 50% पुत्र होंगे वो कैसे होंगे, वर्णांध होंगे। अब यहाँ पे जो दोनों पेरेंट्स हैं, यानी कि दोनों जनकों के मध्य हमको क्रॉस कराना है। जब हमको क्रॉस कराना है तो हमने आपको क्या कहा कि यहाँ पर एक कंडीशन जरूर आपको ध्यान देनी पड़ती है। क्रॉस कराते समय आपको ध्यान देना पड़ता है कि हमने मैन और वुमेन कैसे लिया है, मतलब हमने जो पुरुष और महिला ली है वो कैसी है। तो महिला की यदि बात करते हैं तो महिला कैसी है, कैरियर है, मतलब रोग की वाहक है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि आप इसको इधर भी कर सकते हैं और इसको इधर भी, मतलब मेल को आप इधर कर सकते हैं, फीमेल को आप इधर कर सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, जैसा आपकी इच्छा हो आप वहां पे ऐसा कर सकते हैं। तो यदि हम बात करते हैं किसी भी महिला की या किसी भी पुरुष में, तो देखिए महिला कैसे है, यहाँ पे कैरियर है। कैरियर का मतलब है कि किसी न किसी एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित होगा। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि इस एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित है। ये चीज हमको पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम यहाँ पे क्रॉस कराएंगे तो ये हमको अपने से बनाना पड़ेगा कि यदि महिला कैसी ले रहे हैं, वाहक ले रहे हैं, मतलब किसी न किसी एक्स गुणसूत्र पर सी को दर्शाना पड़ेगा। जो अप्रभावी जीन है वो अपनी व्यक्तता को प्रदर्शित करेगा। वहीं यदि कलर ब्लाइंड कोई भी मैन है तो उसमें भी क्या होगा, उसमें हमको पता है कि चूंकि जो मेल होता है उसमें एक ही एक्स गुणसूत्र होता है, जिस कारण से यदि एक्स गुणसूत्र पर यहाँ पे हम अप्रभावी जीन उपस्थित कर लेते हैं, इसका मतलब पुरुष कैसा है, कलर ब्लाइंड है। तो यह चीज आपको समझनी है। अब यदि हम इनके युग्मकों को अलग अलग कर लेते हैं, अब इनके मध्य हम आपस में संकरण कराते हैं। संकरण कुछ इस तरह होगा और उससे क्या प्राप्त होगी, यौवन पीढ़ी प्राप्त होगी। देखिए संकरण जब हम कराएंगे, इस यक्ष का हमने कराया किसके साथ, इस यक्ष के साथ, तो यक्ष हो गया और इसमें क्या है, अप्रभावी जीन उपस्थित है, तो ये वाला भी आ गया। फिर हमने इस यक्ष का कराया बाई के साथ, तो यक्ष बाई नॉर्मल आ गए। इसके बाद ये यक्ष का हमने कराया किसके साथ, इस यक्ष के साथ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोनों में यहाँ पे क्या है, अप्रभावी जीन उपस्थित है। तो जब दोनों यक्ष गुणसूत्र यहाँ पे कैसे आएंगे, अप्रभावी जीन युक्त आएंगे, मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो महिला है वो भी वर्णांधता से ग्रसित होगी, यानी कि कलर ब्लाइंड होगी। और लास्ट कंडीशन में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जब हमने इस यक्ष का कराया बाई के साथ तो फिर से यक्ष बाई आ गया, लेकिन इस वाले यक्ष में भी क्या होगा, यहाँ पे अप्रभावी जीन उपस्थित है, मतलब यहाँ पे पुरुष भी क्या प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ पे जो पुत्र प्राप्त होंगे वो भी कैसे होंगे, वर्णांधता से ग्रसित होंगे, यानी कि कलर ब्लाइंड होंगे। आपको रिजल्ट यहाँ पे निकल के सामने क्या आ रहा है कि यदि हम ओवरऑल टोटल पुत्रियों की बात करते हैं, यानी डॉटर की यदि हम बात करते हैं, तो देखिए डॉटर जहाँ पे आपको यक्ष यक्ष दिख जाए मतलब वहाँ पे क्या है, पुत्रियाँ हैं।
अब यक्स यक्स में से एक यक्स तो आपको कैसा दिखाई दे रहा है, एक यक्स यक्स में क्या है कि किसी एक ही यक्स गुणसूत्र पर यहाँ पे अप्रभावी जीन उपस्थित है वर्णांधता का, मतलब ये वाली जो संतानें हैं वो कैसी है, वर्णांधता की वाहक हैं। लेकिन यहाँ पे तो दोनों यक्स गुणसूत्रों पर अप्रभावी जीन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जो दोनों के दोनों यहाँ पे ये जो संतानें हैं ये कैसी है, ये कलर ब्लाइंड है। तो आधी जो पुत्रियां प्राप्त हो रही है वो तो कैसी है, कलर ब्लाइंड है, और आधी कैसी हैं, कैरियर है यानी कि वाहक है। पुरुषों में भी थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे, तो यक्स बाई एक नॉर्मल आ रहा है और एक यक्स बाई ऐसा आ रहा है जिसके यक्स में अप्रभावी जीन उपस्थित है। मतलब आधे पुत्र जो प्राप्त हो रहे हैं वो कैसे हैं, नॉर्मल हैं, सामान्य हैं, और जो आधे पुत्र प्राप्त हो रहे हैं यानी 50% ऐसे भी पुत्र प्राप्त होते हैं जो कि कलर ब्लाइंड है, मतलब कि वर्णांध हैं। तो यहां पे तीसरी कंडीशन भी उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। तीसरी कंडीशन में क्या है कि यहां पे आपको महिला को वाहक के रूप में लेना है और पुरुष कैसा है, यहां पे कलर ब्लाइंड है। मतलब पहले से ही यदि क्या है पुरुष जो है यदि वर्णांधता रोग से ग्रसित हो तब जो संतानें उत्पन्न होगी उसमें कुछ इस तरह से यहाँ पे वंशागति इसकी प्राप्त होगी। तो डाटर में आपने क्या देखा कि 50% कैरियर प्राप्त हो रही हैं और 85% कैसी हैं, कलर ब्लाइंड हैं। वहीं यदि पुत्रों में बात करते हैं तो 50% तो नॉर्मल प्राप्त हो रहे हैं और साथ ही साथ 50% यहाँ पे कलर ब्लाइंड प्राप्त हो रहे हैं। चौथी और आखिरी कंडीशन यहाँ पे हम क्या लेंगे कि यहाँ पे स्त्री क्या होगी, वर्णांध होगी एवं पुरुष कैसा होगा, सामान्य होगा। तब संतानों में जो उत्पन्न होगी वो वर्णांधता की वंशागति हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, जब किसी भी वर्णांध स्त्री का विवाह एक सामान्य पुरुष के साथ कर दिया जाता है तो यौवन पीढ़ी में जो प्राप्त पुत्रियां होंगी उसमें से 100 के 100% जो पुत्रियां होंगी वो कैसी होंगी, वर्णांधता की वाहक होंगी। क्या होगी, वर्णांधता की वाहक होंगी। लेकिन सभी पुत्र क्या होंगे, वर्णांध होंगे, यानी कि उनके यक्ष गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित होगा। तो चलिए कंडीशन समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो वुमेन है वो क्या है, कलर ब्लाइंड है, मतलब यहाँ पे महिला क्या है, तो महिला जो है वर्णांध है, और साथ ही साथ यहाँ पे मैन जो है वो क्या है, नॉर्मल है। अब जब हम इनके मध्य संकरण कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, तो देखिए हमने जो दोनों युग्मक या एलील लिए हैं किसके लिए, वुमेन के लिए, तो दोनों के यक्ष गुणसूत्र पर क्या होगा, स्मॉल सी, मतलब दोनों के यक्ष गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन वर्णांधता का पाया जाएगा। तभी तो यहाँ पे महिला या जो वुमेन है वो क्या होगी, यहाँ पे तभी तो कलर ब्लाइंड होगी। लेकिन यदि किसी एक ही यक्ष गुणसूत्र पर मान लीजिए पाया जा रहा है अप्रभावी जीन, तब तो महिला यहाँ पे वर्णांध नहीं होगी, तब तो वो क्या हो जाएगी, वाहक हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे जब हम कलर ब्लाइंड महिला ले रहे हैं यानी दोनों यक्ष गुणसूत्रों पर हमको अप्रभावी जीन लेना पड़ेगा। वहीं यदि नॉर्मल की बात कर रहे हैं, पुरुष कैसा यहाँ पे नॉर्मल है यानी यक्स बाई नॉर्मल रहेगा। अब इनके युग्मकों के मध्य आपस में आप क्रॉस कराइए तो कुछ इस प्रकार से क्रॉस होगा। तो यहाँ पे जो संतानें प्राप्त हो रही है उसमें से रिजल्ट निकल के क्या सामने आ रहा है कि यदि हम बात करते हैं किसकी, डाटर की यानी पुत्रियों की, तो यहाँ पे यक्स यक्स है और यहाँ पे भी यक्स यक्स है, मतलब दो संतानें ये जो प्राप्त हो रही है। इसमें से आपको क्या देखना है कि जो कॉमन सी बात सामने निकल के आ रही है, तो देखिए इन दोनों में ही किसी एक ही यक्ष गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित है। मतलब ओवरऑल जो यहाँ पे पुत्रियां प्राप्त हो रही है वो क्या है, 100% रोग की वाहक हैं यानी कि कैरियर हैं। वहीं यदि आप बात करेंगे पुत्रों की, तो दोनों पुत्रों में आपको यहाँ पे जो संततियां प्राप्त हो रही है दोनों के यक्ष में क्या है, अप्रभावी जीन उपस्थित है। मतलब पूरे के पूरे ये जो पुत्र प्राप्त हो रहे हैं ये वर्णांधता रोग से ग्रसित होंगे यानी कि कलर ब्लाइंड होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे उम्मीद करता हूं कि जो भी वर्णांधता रोग है, वर्णांधता रोग की वंशागति आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए हीमोफीलिया या वर्णांधता किसी न किसी की वंशागति पेपर में अक्सर पूछी जाती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।